दैट इज द रियलिटी ऑफ कांग्रेस ना. कांग्रेस खुद इतनी नंगी हो चुकी है कि उनके लोग भी अब नंगे होकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं. If you remember, maybe 2 decades ago, this is a typical what CPI, CPIM, CPIML, these kind of people would do these kind of protests. कुछ भी हो रहा है तब कांग्रेस सरकार में होती थी तो कांग्रेस कुछ भी लेकर आती थी तो CPI वाले सड़क पे निकल आते थे. आज बीजेपी कुछ देश के लिए कर रही है तो कांग्रेस जो है उन्हें CPI की जगह ले ली. इंडिया में हम हमेशा ये बोलते थे कि हमको सरकार बेहतर चाहिए. मुझे लगता है अब हमारा वो टाइम आया जब हम बोलते हैं यार हमको ऑपोजिशन बेटर चाहिए. Exactly. Rahul Gandhi is somebody who might have been, when he started his politics, he was okay here. But he is basically coming down the ladder. He's not going up the ladder. He's getting more and more aggressive every day. He has completely lost it. अल जजीरा का एक आर्टिकल पढ़ा, फिर अल जजीरा का जो आर्टिकल था वो कांग्रेस के ट्वीट्स वहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि वर्ल्ड फिर वो उन ट्वीट्स को देख रहे हैं कि वहाँ के लोग जो इंडिया के ही लोग हैं वो इस इवेंट के बारे में कैसे स्टेटमेंट. First of all, educational institutions don't only give you degrees, they teach you values. Exactly, I mean. And any educational institute which is not inculcating the right kind of value into your child, you have to think it hundreds of times that is that university worth that money. Such a huge market of potential young voters who are there and you do this kind of stuff. You're not building a very good image for yourself. On the contrary, what you're building for yourself is a very negative connotation of yourself in front of a very, very young and very tech-savvy crowd. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट. मैं हूं रानो सिंह और हमारे साथ हैं मुनीब सर. हेलो सर. क्या हाल? बहुत बढ़िया सर. वैसे मैंने आपको मुनीब सर बोल दिया, मेरे माइंड में ये चल रहा है राजा मुनीब सर. No, that's fine. Munib is my name, Raja is my last name. या सो सर अभी कंट्रोवर्सीज काफ़ी चल रही है क्योंकि इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है एंड रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है. फर्स्ट डे थोड़ा सा कियोटिक था क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जो कि ओपन फॉर ऑल था. एंड सेकेंड डे फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी हो गई जिसमें अपोजिशन ने उसको ऐसा बना दिया है कि पूरा इवेंट सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का था. देन उसके बाद अभी जो कपड़े उतार कर वो टी शर्ट्स उतार कर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी किया है जैसे वो वहाँ पे भी ये सारी वीडियोस आती रहती है. तो इस तरीके से तो सर पहले स्टार्ट तो वीडियो से ही करते हैं जो आज वायरल हो रही है काफ़ी, जो कपड़े उतार के कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हाँ टी शर्ट्स उतार के अपने. सी दैट इज द रियलिटी ऑफ कांग्रेस ना. कांग्रेस खुद इतनी नंगी हो चुकी है कि उनके लोग भी अब नंगे होकर जो है प्रोटेस्ट करने आते हैं. द प्रॉब्लम इज कांग्रेस का अगर आप देखोगे, आई मीन दे हैड एब्सोल्युटली नो शेम and they had no justification for holding a political protest in a global summit which is representing India. It is not representing Modi ji, it is not representing BJP, it is representing India. The problem with Congress is that inherently Congress aaj ki date mein is adopting to everything which is, they have blurred the line between, they have believed that PM Modi is India and India is PM Modi. Right? That is what has happened. And in that blurring of lines, they don't know what to protest and where to protest. इवन सर जैसे वो लोग ट्वीट भी लगातार इस इवेंट के अगेंस्ट ही कर रहे हैं. कोई भी मतलब उन्होंने आई गेस एक भी ट्वीट इसलिए नहीं किया होगा कि वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है. ठीक है, इतने सारे स्टार्टअप्स आए हैं, वर्ल्ड से स्टार्टअप्स आए हैं, इतने CEOs आए हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला. सर्वम AI के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उनका कंटिन्यूसली जो ट्वीट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो सब यही कि गलगोटिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, चाइना का माल लेकर आ रहे हैं हम. एक पूरा इर्द गिर्द इसी के बन गया है. तो जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने अल जजीरा का एक आर्टिकल पढ़ा, फिर अल जजीरा का जो आर्टिकल था वो कांग्रेस के ट्वीट्स वहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि वर्ल्ड फिर वो उन ट्वीट्स को देख रहा है कि वहाँ के लोग जो इंडिया के ही लोग हैं वो इस इवेंट के बारे में कैसे स्टेटमेंट्स. सी दैट इज बिकॉज ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी फियास्को, राइट? वो जो वहाँ पर दैट लेडी व्हिच वांटेड हर 2 minutes of fame, basically on camera and ended up doing a gaffe for herself. She is the one who completely mismanaged the whole thing. First of all. Second of all is that, well, this is what happens when you don't, universities don't put up the right people at the right place. They think that PR and communications, and this person is extremely bad in communications also. She should have been off cameras immediately. I don't know why the university didn't take her off camera. But then I really feel sorry for the students and their parents who study in that university because, I'll tell you something, Ranu. First on Galgotia.
educational institutions don't only give you degrees, they teach you values. Exactly, I know. And any educational institute which is not inculcating the right kind of value into your child, you have to think it 100 times that is that university worth that money, right? They charge huge amounts. But then if you don't have the right value set, then you are not in the right direction. But leaving that aside, we understand these things happen. There is always opportunities in every society. This one would be one more. But going after a small fringe, mishap and portraying it ki yahi sara hai, right? Look at, Wipro was there. Every Indian company was there. They have signed MOUs, they have signed investments. Nobody talked about it. But Galgotia became an issue. Why? Because the Pakistani IW became very active. Yes. Not even that, so I think it was one of the Congress person who was constantly quoting a Chinese handle called China Brief. Pulse. China Pulse. China Pulse, Brief or Pulse, something like that. Without even realizing that this China Pulse is not a Chinese handle, it's a Pakistani handle. The guy was operating it out of Pakistan, right? So you basically went ahead and you fueled the Pakistani narrative. You fueled anti-India narrative. You fueled that narrative, which the Pakistanis or somebody else wanted to mock. So obviously Al Jazeera ने जब उठाया होगा उन्होंने वहीं से उठाया होगा क्योंकि they were doing a story, right? Anyway, people are always looking at कि कहाँ गलती होती है इंडिया में और how we can portray India in a bad set. We know how Al Jazeera has been anti-Indian. We know how BBC has been one-sided anti-Indian. I have not seen BBC covering how AI, of these top leaders, what they said in AI. Emmanuel Macron was here, right? Sundar Pichai was here. BBC has not done a story, but BBC has done a story on Golgotia University, which is what a very small stall of 20 people in about 500,000 people who turned up, right? On one fringe people. It's like, picking up one monkey among humans and saying that monkey is representing the other 500,000 people in this whole thing. So I think that is the problem. But as I said, Congress का problem ये है कि Congress आज की date पे इतनी disparate हो गई है. They're just into disruptions. Exactly. They are completely into disruptive politics. अच्छा, this which you rightly mentioned कि हमने फ्रांस में भी ऐसे protest देखे हैं. हाँ. Right. This is all the George Soros lobby. Okay. What Congress is not realizing it is कि ये अपने आप को जब भी कोई ऐसा ये कर रहे हैं, they are basically using the same toolkit. You are basically exposing your own self by portraying yourself कि we are copying a toolkit from an international lobby which we know who runs and what interests they have. So the problem with Congress is that Congress has lost the pulse completely. Yeah. Congress खुद भी एक pulseless government party है, right? They don't have the nerve on the ground issues. They don't connect with people, right? The only thing now it is like they have become those जिनको हम आंदोलन जीवी बोलते हैं ना, तो अब ये उस level पर आ गए हैं कि we will just carry out आंदोलन. This is something which the left used to do. If you remember, maybe 2 decades ago, this is a typical what CPI, CPIM, CPIML, these kind of people would do these kind of protests. कुछ भी हो रहा तब कांग्रेस सरकार में होती थी, तो कांग्रेस कुछ भी लेकर आती थी तो CPI वाले सड़क पे निकल आते थे. आज बीजेपी कुछ देश के लिए कर रही है तो कांग्रेस जो है उन्होंने CPI की जगह ले ली हुई है. So they have basically occupied this loony left kind of politics in India, loony left space in India. And I think that, it is going to backfire. It already did because people there were extremely unhappy. I mean, when you have such a huge market of potential young voters who are there and you do this kind of stuff, you're not building a very good image for yourself. On the contrary, what you're building for yourself is a very negative connotation of yourself in front of a very, very young and very tech-savvy crowd, which is out there because AI is the future. Right? And, you have no justification of going against BJP. Why are you going against BJP in a global summit? Why would you do that? Exactly. You have absolutely no reason to do that. You can go against the government on multitude of issues, right? But you can do it. But देखो ना, problem यही है कि, people like Mahuya Mitra, what's her name? Supriya Shinate, right? Shinate. Moha Mitra, इन लोगों का जो whole politics है, it is all about protest. Exactly. ठीक है. I don't know if anybody they have ever been a part
where they have been into a constructive discussion. All they have been is protesting. True. Their whole politics is protesting, right? I am pretty sure if Mohama Mitra comes into government tomorrow, she'll still protest against herself. That is the kind of politics she is. वो हो सकता है जैसे ममता बनर्जी अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है ना बंगाल में, ये भी वही करते हैं. तो इनका मॉडल ही से प्रोटेस्ट का है. ममता बनर्जी ने तो कितना ड्रामा किया था अभी, वही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली आई थी, राइट, जो वो दिल्ली आई थी. तो ये अपनी सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर इनके पास कुछ है नहीं. जब आप ग्राउंड से लूज करते हो, जब आप ग्राउंड इश्यूज लूज करते हो, जब आप लोगों की पल्स रीड करने से फेल कर देते हो, और आप एक उस इको चैम्बर में रहते हो जहां आपको लगता है कि वेस्ट का जो लेफ्ट वेस्ट का जो एजेंडा है उसी को हमको कॉपी करना है, वही उसी से हम यहाँ पर सरकार चेंज करेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. दिस इज वेरी वेरी बैड पब्लिसिटी फॉर कांग्रेस. This is not at all going to help them. Anyway, Congress publicity everywhere is bad. We have not seen one state where there are good things coming out of Congress. But this is again, they say when you are in a hole, you don't dig deeper. The problem with Congress is that Congress is in a hole and it is digging and digging and digging a deeper hole for themselves. And that is what is, about today's protest as well. Another hole dug deeper, they're digging themselves into that hole. यस सर. इवन उन्होंने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था. जैसे उन्होंने PR कैंपेन पूरा रन किया है. जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जो इसके अगेंस्ट डे 1 से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था. कुछ वहाँ पे गए भी थे, तो उन्होंने कुछ जैसे विजुअल्स लिए थे. तो ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है, वहाँ पे भीड़ होगी, लाइन्स लगी होंगी. मिस मैनेजमेंट फर्स्ट डे था, तो इस पर अश्विनी वैष्णव ने माफ़ी भी मांगी थी. उन्होंने अपोलोजाइज़ किया था कि हाँ फर्स्ट डे है, हम लोग भी ह्यूमंस हैं, हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, और कुछ मिस मैनेजमेंट थे जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पर. उसके बावजूद भी मतलब इस इवेंट को इस तरीके से दिखा दिया गया. फिर अगर हम लोग इस पे आएँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतने कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, इतनी कंपनी से वो मिले हैं. इवन सर्वम AI जो है, उनकी टीम की फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, वो किस तरीके से अपनी टीम को दिखा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें. और सैम ऑल्टमैन ने हम लोगों के लिए एक बार कमेंट किया था कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल, और ये सारी चीज़ें. वो आज स्टेज पर आके PM मोदी के साथ खड़े थे. तो ये भी कितनी बड़ी बात है. लेकिन आप सिर्फ निकाल एक नेगेटिव पॉइंट ही रहे हो. असली प्रॉब्लम यही है ना कि देखो, सबसे पहले दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट एंड कंजम्पशन ऑफ AI. ठीक है. The Congress, which is basically sitting and protesting against this AI summit, its IT cell is the biggest AI user. Yeah, true. Right? They keep on making these AI videos. Okay, so they are the biggest consumer of it themselves. The problem with them is today that is what I said. Anything which helps India's image grow, they have a problem with that. Because they want to disrupt India's growth. They know that till India is growing, they will never come in power. The only way to come in power is to disrupt the growth of the country. That is where the problem is. And that is why they are doing what they are doing. जो ये कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि disrupt करना चाहते हैं. ये country की growth disrupt करना चाहते हैं. So इन्होंने basically मैंने वही कहा ना कि इनकी political lines जो हैं वो blur हो गई हैं. इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के पीछे हमको जाना चाहिए, कौन सा political issue है, कौन सा political issue नहीं है. Right? कल को I would not be surprised कि if there is a big mega factory coming up of Apple or somebody, दिए जाके बाहर जाके protest करेंगे. Remember Mamata Banerjee protesting in Singur against Tata, right? And then Tata went to Gujarat, right? So this is how destructive they are. And this is also a warning for Indians that if this is the kind of politics they want to play, do they really deserve to come in power in India? Yeah. Right? Because if their vision is not aligned with the growth of India, then are they even worthy of being called a worthy opposition in India? Or do Indians deserve a better opposition? Because I firmly believe as one that we deserve a much better opposition than what we have today. We might, usually we, India में हम हमेशा ये बोलते थे कि हमको सरकार बेहतर चाहिए. मुझे लगता है अब हमारा वो टाइम आया जब हम बोलते हैं यार हमको ऑपोजिशन बेटर चाहिए. Exactly. सरकार इज स्टिल ओके बट ऑपोजिशन इज अ प्रॉब्लम. हमको ऑपोजिशन बेटर चाहिए. सो फॉर वन आई थिंक वी डिजर्व अ फार बेटर ऑपोजिशन देन सच अ रिग्रेसिव ऑपोजिशन देन कांग्रेस. वो अपोजिशन इतनी घटिया है कि वो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वैसे एग्जाम्पल में मतलब देखा जाए जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी राहुल गांधी क्वेश्चंस प्रूव्स यही मांग रहे थे पूरे टाइम पे.
See, that is the problem. वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि the problem with Congress is that they have lost the touch. Yeah. ठीक है. And Rahul Gandhi is somebody who has not learned. You know, people learn from their mistakes. In politics, you learn, you become better. Rahul Gandhi is somebody who might have been, when he started his politics, he was okay here. But he is basically coming down the ladder. He's not going up the ladder. He's getting more and more regressive every day. He has completely lost it. And that is reflective of the Congress party. Congress party आज की डेट में आप देखो कहाँ पर है? Where are they on the ground? How many states do they hold? How many leaders do they have? They have a problem in Assam abhi recently. ठीक है, Okay. one of the leaders is gone. हाँ. Even after meeting Rahul Gandhi. So it's a self-destructive party. It's a party on a self-destructive mode. But as an Indian, I ask fellow Indians, don't we deserve a better opposition? An opposition which can, you know, which can up the game by saying that India has reached a certain level, but when is the government going to reach the next certain level? When are we going to do that? Right? We cannot be satisfied only with this thing. Okay, this is done in a very short span, but you need somebody to keep the checks and balances going. These people are creating a problem. They are not doing. Opposition का role होता है check and balance करने का. Opposition का role ये नहीं होता है कि आप destruction पे जाओ. These people are not doing checks and balances. They are destructive, and that is the problem where we are today. ओके. वैसे सर आप इस इवेंट को कैसे देखते हो, क्योंकि ये पूरा इवेंट यूथ सेंट्रिक था, जहाँ पे एक तरफ अपोजिशन ये बोलती है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, यूथ को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो ऐसे इवेंट्स करा रही है इस लेवल के. और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी उस टीम में था या जो भी है उस टीम में, मतलब है एक्चुअली, एंड जिसने वो बिल्ड किया है, जो भी इतने स्टार्टअप्स में, आई सॉ मैनी वीडियोस जिसमें बच्चे हैं, उन्होंने ऐप बनाए हैं, वो एआई पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके सेंट्रिक में ये फ्यूचर में कैसे देखा जा सकता है इवेंट? See, you have to understand that AI is the future. Yeah. Right? Don't expect AI coming from our age and people. Yeah, there are people who are in the field, but essentially it will be the younger generation which is going to, you know, inherently build up the AI culture into the country. Right? It is the young population जो अभी AI को पढ़ेगी, machine learning को पढ़ेगी, computer sciences को पढ़ेगी, because advancement वहाँ पर है. You know, a guy my age or below my age or a decade or below my age is not going to go back to college to learn AI. Yeah. Right? But a person who's coming from class 12th is coming into the into the stream of AI. So AI is the future of life. So if you look at youngsters, yes, they look at it as an opportunity. There are a lot of, you know, Congress बोलती है youth को protest करो, किस पे करो? What do they want them to protest on? Yeah. They want them to protest on that why AI summit is happening in India? मुझे ऐसा लगता है वो यही चाहते हैं. वो अगर ये चाहते हैं तो that tells you how far away they are from understanding that what the future is. That they don't even know what the future of the world is. Exactly. That is how regressive they are. So if youth is there, that is what I said. This is what I said in the beginning also, na, कि you had a very young voters who are tech savvy, who might be the leaders of the industry tomorrow. इन्हीं में से लीडर्स निकल कर आएंगे ना, इन्हीं बच्चों में से लीडर्स कल निकल कर आएंगे, इन्हीं में से स्टार्टअप्स आएंगे who might be unicorns tomorrow. If this is the impression you want to give them, you have already lost for next 20 years. इवन मैक्रॉन में भी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि जितने भी बड़े कंपनीज हैं, शनैल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल हो गया, मतलब हर किसी के सीईओज इंडियंस ही हैं, तो इंडियंस लीडरशिप में कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये भी उन्होंने हाईलाइट किया था, जिसको अपोजिशन फिर से उसको उसके अगेंस्ट बोलने के लिए आ गया था. See, that is right. We do have a brain drain in India, right? We agree that this is a problem. If Indians can be the best CEOs of Google, then the same Indians can also have the capability and the capacity to build something like Google. Yeah. Right? Now, for that, you need to look at data centers. You need to look at other things. You need to look at AI. You need to look at, you know, social media. But this is what I'm saying. The world looks at India as a very huge prospect when it comes to human resource and it comes to innovation. Our opposition sees Indians as useful tools who should just become, as I said, you know, the leftist vote say, nahi, ye cheez galat hai, ye mat karo. Protectionism. They just want youth to be agitated and to disrupt and get moved from where they are going to something which is totally non-existent.
Congress picks up issues which are non-existent. Because I don't know how they envision this thing, but this is what happens when you sit in an echo chamber with a very few people and you think that, you know, on Instagram reels you see Greta Thunberg and all those protesters, you think, oh, this is what the world is heading to. No, this is not absolutely where the world is heading to. I think they need to get out of their Instagram and they need to get on the ground. The first thing is they need to get on the ground, for God's sake. They can't even get on the ground today. That's how pathetic they are. ओके, थैंक यू सो मच सर. और आपके पॉइंटर्स आई गेस ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएंगे. प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट. इवन आप सर को भी रीच आउट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्स. सो थैंक यू सो मच ऑडियंस एंड डू लेट अस नो हाउ इज इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you. Thanks a lot. Thanks, Ram.